तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको फंक्शंस किस तरीके से पास करते हैं प्रोप के द्वारा, मतलब कि कंपोनेंट में अगर आपको फंक्शन पास करने तो किस तरीके से पास करोगे वो सिखाया था। साथ में सिखाया था कि आप इवेंट हैंडलिंग कैसे करोगे, एक इवेंट को हैंडल करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे, वो सभी हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो होने वाली है ना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये डिलीट फंक्शन रन कर रहा है, मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो रहा है। आज हम जो बात करेंगे वो स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर करेंगे और ये आपको डिलीट होता हुआ दिखेगा, मतलब ये आपको हटता हुआ दिखेगा स्पेशल। कैसा लग रहा है आपको ये, है ना, ये आपको हटता हुआ दिखेगा स्पेशली। और चलो बिना किसी देरी के स्टेट मैनेजमेंट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लगभग पूरा कर देंगे, लगभग पूरा कर देंगे। समझे क्यों पूरा कर देंगे? क्योंकि हम इसके अंदर काफी सारे कंसेप्ट को सीख लेंगे। अब कंसेप्ट कौन से सीखने? कंसेप्ट हमको सीखना है स्टेट मैनेजमेंट का। तो स्टेट मैनेजमेंट अगर हमको आ गई ना तो हम यहाँ पे टास्क को ऐड कर पाएंगे और टास्क को डिलीट कर पाएंगे, टास्क को ऐड कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को और कंसोल लॉग्स हटा देता हूँ। जो मैंने कंसोल लॉग्स कर रखे हैं ना, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए हटा देते हैं, मान के चलो ना। ये मैंने ये हटा दिया और जब मैं ऑन चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ऑन चेंज कर रहा हूँ ऐड टास्क के अंदर, ये जो ऐड टास्क अपना इसके अंदर मैं ऑन चेंज कर रहा हूँ, तो ये भी मैं कंसोल लॉग हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो फंक्शन में ले रहा हूँ ना ऑन टाइटल चेंज, ये भी मैं बाहर से लेके आऊंगा, टास्क मैनेजर, मतलब कि इससे ऊपर वाले से लेके आऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, और इसके अंदर यहाँ पर हम इसको लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसके अंदर भेज देते हैं, यहाँ पर है ना, पेस्ट इक्वल टू, और इसके अंदर पेस्ट, सेव करते हैं। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। टाइटल इसको हटा देते हैं, टाइटल को नहीं हटाते हम, यहाँ से इस टाइटल को हटा देंगे ना, इस टाइटल को हम यहाँ से हटा देंगे। हमने भेज दिया बस, है ना, हमने भेज दिया वो। तो काम करो, नहीं एक काम करते हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं सारा का सारा। क्यों करता हूँ मैं आपको बताऊंगा, रीजन बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। सेव करता हूँ और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल Z करूंगा एक बार के लिए और सेव करता हूँ। अभी स्टेट में आपको सिखाऊंगा तो स्टेट एक बार अच्छे से सिखा लूं, फिर ये चीज हम करेंगे, पर दोबारा बाद में करेंगे। एक बार आपको स्टेट सिखा लेता हूँ। तो स्टेट मैनेजमेंट में क्या होती है, स्टेट का मतलब क्या है, अब बात कर लेते हैं स्टेट का मतलब क्या है। अब स्टेट का मतलब है डेटा। क्या है? डेटा। अब इसको स्टेट क्यों बोल रहे हम? इसका मतलब, स्टेट बोलने का मतलब है कि ये डेटा चेंज हो सकता है। अब जो स्टेट है वो क्या है, इसको डेटा क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये दो चीजें होती है स्टेट में, एक तो स्टेट लेस, ठीक है, और एक होता है स्टेटफुल। स्टेटफुल, ठीक है। अब स्टेटलेस में मतलब जो डेटा है वो फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। हम वो डेटा उसके अंदर यूज करने वाले हैं जो चेंज नहीं होगा। और स्टेटफुल का मतलब होता है डेटा डायनामिकली चेंज होगा, डेटा डायनामिकली चेंज होगा। और स्टेटफुल जैसे ही हम कुछ भी डेटा स्टेटफुल बनाएंगे तो रिएक्ट अपने आप उस पर नजर रखेगी, आपको नहीं रखनी नजर, रिएक्ट उस पर नजर रखेगी कि जैसे वो डेटा चेंज हो, रिएक्ट अपडेट कर देगी अपने डोम को। ठीक है, तो रिएक्ट का जो डोम है उसको वो अपडेट कर देगी अपने आप। ठीक है, वो कैसे करेगी देखते हैं अभी। मान लो ये टाइटल है ना, ये टाइटल चेंज नहीं हो रहा है ना, अभी हम इस टाइटल को चेंज करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब आपको स्टेट बनानी है। ठीक है, स्टेट बनाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिखना है एक तो कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने। चलो स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप एक बार गोली मारो, क्या करो, गोली मारो। एक हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। ठीक है, इस लेट टाइटल को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया टाइटल स्टेट नाम से, इसके इक्वल में मैंने डालना है स्टेट, यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट क्या है? ये एक तरीके से एक फंक्शन है, ये एक हुक है। अब हुक क्या है वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हुक्स क्या होते हैं, हुक्स क्या होते हैं, कब कब उनको क्यों क्यों यूज करना चाहिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। पर ये मान लो कि यूज स्टेट एक फंक्शन है, ठीक है, रिएक्ट का खुद का फंक्शन है, इनका रिएक्ट वालों का, और ये एक हुक है। क्या ये एक हुक, ये क्या करेगा, हमको स्टेट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? स्टेट रिटर्न करेगा। ये जो यूज स्टेट फंक्शन है, एक काम करते हैं, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। देखो इंपोर्ट किस तरीके से करना है, इस रिएक्ट में से इसको इंपोर्ट कर लेना, वैसे टैब दबाओ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा।
सेव करते हैं। अब ये जो टाइटल स्टेट है ये हो चुका है। अब ये टाइटल स्टेट जो है इसके अंदर स्टेट आ चुकी है, ठीक है। आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ मैं, console डॉट लॉग टाइटल स्टेट, टाइटल स्टेट। इसके अंदर एक एरे आई होगी, इसके अंदर एक एरे आई होगी, दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्रेश करता हूँ। देखो इसके अंदर एक एरे आई है ना। एरे में क्या है, पहले तो आया अनडिफाइंड और फिर एक आया बाउंड फंक्शन ऑब्जेक्ट, बाउंड फंक्शन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, चलो एक काम करो, इसको करो इग्नोर, इसको करो इग्नोर। ये दो चीजें आपको रिटर्न करता है, मतलब कि ये वैसे तो ये एक ही चीज रिटर्न करता है पर इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो स्टेट, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टाइटल इक्वल टू, लेट कर लो, कॉन्स्ट कर लो आपकी, लेट टाइटल इक्वल टू टाइटल स्टेट है जो हमारी टाइटल स्टेट का पहले वाला, ठीक है, 0 वाला, ठीक है। और लेट सेट टाइटल, एक कुछ भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर होगा टाइटल स्टेट का 1 वाला, ठीक है। ये देखो पीला हो गया, पीला मतलब फंक्शन हो गया। तो इसके अंदर जो सेकंड चीज है वो है एक फंक्शन, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इस टाइटल को चेंज कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस टाइटल को चेंज कर देगा। तो ये आप समझ जाओ, ये आप समझ जाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस टाइटल को यूज करके दिखाता हूँ अब आपको। अब आप कहोगे कि ये चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से टाइटल गायब हो चुका। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो टाइटल अपडेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं टाइटल को चेंज कर रहा हूँ ना। टाइटल ऐसे चेंज नहीं करनी, टाइटल कैसे चेंज करनी है, टाइटल मेरे को टाइटल सेट टाइटल का यूज करके चेंज करनी है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट टाइटल और इसके अंदर वो मैं ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, जैसे कि क्या डालना है मेरे को, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव करूंगा। और अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो देखो यहाँ पे अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिक। देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हो। अब मैं डायरेक्ट अपडेट कर पा रहा हूँ अपने डोम को मैं अपडेट कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑन चेंज का जो इवेंट है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर लगवाया था, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम यूज नहीं करते स्टेट को वैसे, मतलब ये मैंने ज्यादा बड़ा सिंटेक्स बता दिया आपको, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एक काम करते हैं, ये एरे भेजता है तो एरे को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली, देखो सिंपल बताता हूँ, एरे को डिस्ट्रक्चर करना है ना। ये तो वो हो गया जिसको डिस्ट्रक्चरिंग आती है। अब छोड़ो, अगर आपको नहीं पता डिस्ट्रक्चर क्या वर्ड है, छोड़ो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ। इसके अंदर तो पहले रख दो स्टेट का नाम कि क्या आप नाम रखना चाहते हो, फिर रख दो फंक्शन का नाम कि कौन सा फंक्शन हम रन करेंगे जिससे जो है उस स्टेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, उस स्टेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे नाम गलत हो गया, ठीक है। ये देखो काम कंप्लीट, ठीक है, काम कंप्लीट। अब जो ये रिटर्न करेगा ऑटोमेटिकली टाइटल में चला जाएगा, सेट टाइटल में दूसरी वैल्यू चली जाएगी और हम स्टेट का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। और हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब कि ये होगी हमारी इनिशियल वैल्यू। सेव करता हूँ मैं अगर यहाँ पे, तो हमारी इनिशियल वैल्यू ये है स्टेट की, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर चेंज करूँगा तो फिर वहाँ वो चेंज हो जाएगी, अगर हटाऊंगा तो हट जाएगी, चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ तो हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम स्टेट्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। ओके, तो ये तो होगी हमारी सेट टाइटल का, है ना, टाइटल का हो गया है हमारा। अब मैं बात करने वाला हूँ, ये हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन को भी चेंज करना है और इस चेकबॉक्स को भी देखना है हमको, है ना। ये जो चेकबॉक्स है इसको भी देखना है हमको। तो एक काम ना करें, हम स्टेट ही ऐसी बनाएं जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ इसमें, डरना मत बिल्कुल भी। डरना क्या है यार, एडवांस क्या है, हम जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, न्यू टास्क के नाम से एक स्टेट बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन जो चेंज रखूंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा सेट न्यू टास्क फंक्शन रखूंगा। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम इसको हम और एक और बनाना है और एक और बनाना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा DESC, मतलब कि डिस्क्रिप्शन चेंज पे ये रन होना चाहिए। और जो टिक है हमारा कंप्लीट वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉम्प ऑन कॉम्प चेंज, कॉम्प लिख दो या कंप्लीट पूरा ही लिख दो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को 3 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी फिर, ठीक है, 3 स्टेट्स बनानी पड़ेगी। और इनिशियल वैल्यू मैंने क्या देना चाहूंगा, खाली स्ट्रिंग देना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। और टाइटल की जगह मैं दूंगा यहाँ पे DESC और सेट टाइटल की जगह मैं यहाँ पे दूंगा कंप्लीटेड और इसके अंदर मैं दे दूंगा सेट इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे और उसके अंदर जो वैल्यू हम देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा टाइटल की वैल्यू, ऑटोमेटिकली सेट कर देगा और अपडेट कर देगा, रेंडर कर देगा अपनी वैल्यू को, अपनी जो यहाँ पे जो वैल्यू शो होती है हमको, जो रेंडरिंग होती है HTML डोम है हमारा जो, उसको री रेंडर कर देगा, ठीक है, उसको री रेंडर कर देगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको इस ऑन चेंज को कॉपी करेंगे और एक इस इनपुट के अंदर पेस्ट कर देंगे और एक ये जो इनपुट हमारा इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑन DESC चेंज और इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑन कंप्लीट चेंज, ठीक है, ऑन कंप्लीट चेंज। अब एक काम करते हैं, कंसोल लॉग तो कर ही रखा है,
इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो देखो डिस्क्रिप्शन हमारा प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो नेम हमारा प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इसको टिक करूं और ऑन, देखो अब मैं वो करूंगा तो ठीक है, यहाँ पे ऑन आ रहा है ना। वैल्यू की जगह यहाँ पे लिखते हैं CHECKED चेक्ड, और यहाँ पे अगर मैं टिक करूंगा तो फॉल्स ट्रू। अब हमारे पास आने लग गया है और यहाँ पे मेरे कॉपी करना है इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेट टाइटल की जगह यहाँ पे करूंगा सेट इज कंप्लीटेड, और सेट टाइटल की जगह यहाँ पे करूंगा सेट DESC। ठीक है, तो मतलब अगर मैं टाइटल चेंज करूंगा तो टाइटल की वैल्यू चेंज होगी, डिस्क्रिप्शन की करूंगा तो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू चेंज होगी, और इस कंप्लीट की करूंगा तो इस कंप्लीट की वैल्यू चेंज होगी। और इस कंसोल लॉग को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब इसका एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड टास्क के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू टास्क के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेट न्यू टास्क इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे टाइटल इक्वल टू टाइटल, और कोमा लगाऊंगा, और DESC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, DESC, और उसके बाद इज कंप्लीटेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इज कंप्लीटेड। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये न्यू टास्क मैंने बना लिया। अब मैं इसको कंसोल लॉग करवा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं न्यू टास्क दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐड नहीं कर रहे, बस जस्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, एक काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओहो, ऐड पे क्लिक करना काम कैसे करेगा, हमने यहाँ पे इवेंट तो लिसनर तो लगाया ही नहीं, ऑन क्लिक लगाते हैं इस पे और यहाँ पे ऐड टास्क दे देते हैं। सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँ टास्क 5, ठीक है, और यहाँ लिखूँ दिस इज टास्क 5 DES डिस्क्रिप्शन, और अगर ऐड पे क्लिक करूँ तो देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है कि टाइटल है हमारा, क्या टाइटल हमारा टास्क 5 इज कंप्लीटेड, हमारा खाली आया है, और यहाँ पे हमारी आई है दिस इज टास्क 5 DESC। तो इसके अंदर देखते हैं हमारा क्या दिक्कत आई है। इसके अंदर सेट इज कंप्लीट फॉल्स है, सॉरी खाली स्ट्रिंग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एज अ बुलियन सेट कर देते हैं ना। हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बुलियन स्टार्टिंग में फॉल्स रखते हैं ना। ठीक है, फॉल्स मैंने रख दिया। अब मैं अगर इसको रन करूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टास्क 5 और यहाँ पे लिखूँ मैं दिस इज टास्क 5, अब मैं ऐड करूँ तो देखो यहाँ पे इज कंप्लीट फॉल्स है। जैसे मैं इस पर टिक करके ऐड करूंगा तो इज कंप्लीट ट्रू आ गया हमारे पास, है ना। पूरा का पूरा टास्क हमें मिलने लग गया, है ना, मिल गया। तो एक काम करते हैं, जो ये ओल्ड टास्क की एरे है ना, इसको भी हम स्टेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसको स्टेट बना लेते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सेट ऑल टास्क। ठीक है, सेट ऑल टास्क, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लगाता हूँ और इसके अंदर बाहर में लिखता हूँ यूज स्टेट। देखो यूज स्टेट हमने कर लिया है। यूज स्टेट करते ही इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी एक ये एरे, एक ये एरे, और इस एरे के अंदर ऑटोमेटिकली ऑल टास्क आ जाएंगे, है कि नहीं। अब यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एरर हमारा आ रखा है, यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये जो हमारी एरे है ये हमारी स्टेट बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये हमारी एक स्टेट बन चुकी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ऐड टास्क को फंक्शन को काम करवाते हैं। अब हमें ऐड करवाना है टास्क। ठीक है, तो इस स्टेट को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये ओल्ड टास्क की एरे है, तो मैं एक काम करूंगा, सेट ओल्ड टास्क नाम के इसको कॉल करवाऊंगा। देखो इसके अंदर मैं भेज दूंगा सेट ओल्ड टास्क, ये मेरे को भेजना है, मान लो। ठीक है, ये फंक्शन मेरे को भेजना है इसके अंदर सेट ओल्ड टास्क। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। तो मैंने ये फंक्शन ही अपने ऐड टास्क वाले कंपोनेंट के अंदर भेज दिया है, और मैं इसके अंदर इस फंक्शन को क्या करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ऑल टास्क। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, मतलब कि इंपोर्ट नहीं, मैंने इस फंक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं ये ऐड वाला फंक्शन रन कर रहा हूँ ना, ये जो ऐड टास्क वाला फंक्शन है यहाँ पर, ये मैं जब रन करूंगा, एक काम करते हैं, जो स्टेट्स है ना इसको यहाँ से कट करता हूँ। स्टेट्स को आप हमेशा ऊपर बनाया करो, सारे फंक्शंस के ऊपर स्टेट्स को बनाया करो, बाद में फंक्शंस बनाओ। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन हो गए ऑन चेंज के। जैसे ही कुछ चेंज होगा तो वो स्टेट को अपडेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, जो भी चेंज होगा वो अपडेट कर देंगे। और जैसे ही नया टास्क आएगा हमारा, उस नए टास्क को मैं क्या करूंगा, उस नए टास्क को मैं इस सेट ऑल टास्क फंक्शन से इसके अंदर नए टास्क को भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, देखना यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टास्क 5 और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज टास्क 5। अब यहाँ पे एरर आने वाला है। क्या आने वाला है, यहाँ पे अब एरर आने वाला है। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आ गया एरर। क्या आ गया, आप यहाँ पे एरर। अब ये एरर क्यों आया, सबसे पहले देखो एरर, देखो यहाँ पे ओल्ड टास्क डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, जब मतलब हमने क्या किया, सेट ओल्ड टास्क में हमने न्यू टास्क डाल दिया, तो मतलब कि ओल्ड टास्क की वैल्यू चेंज हो गई। ओल्ड टास्क की वैल्यू की क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई। अब ऑब्जेक्ट हो गई तो ओल्ड टास्क अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट जब ये हो चुका तो जब हम टास्क के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमने ओल्ड टास्क पे मैप फंक्शन को यूज कर रखा है। अब ऑब्जेक्ट पे तो आप मैप लगा नहीं सकते, ऑब्जेक्ट पे तो आप मैप लगा ही नहीं सकते।
तो वहां पर एरर आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, ऐड टास्क के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, समझे। अब ये एक एरे बन गई है, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम टास्क लिखेंगे 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टास्क, दिस इज टास्क 5। ऐड पे क्लिक करूंगा, देखो सिर्फ एक टास्क रह गया अब इसके अंदर, है ना। टास्क ऐड हो चुका है लेकिन सिर्फ एक ही टास्क है इसके अंदर, क्या एक ही टास्क है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 और अगर मैं ऐड करूं तो 6 आ गया। भाई मैं नहीं चाहता ना कि भाई एक ही टास्क रही है, एक ही टास्क क्यों आ रहा है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जो पुराने टास्क थे अपने वे रहे और साथ में नए टास्क आते रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर मेरे को दो चीजों की जरूरत है। पुराने टास्क भी तो चाहिए ना, कि पुरानों के बाद पिछले वाला जोड़ना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो स्टेट सेट ओल्ड टास्क का जो ये फंक्शन है ना, ये आप इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भेज सकते हो। क्या भेज सकते हो, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भेज सकते हो। कैसे भेजोगे, देखो ये आपने कॉल बैक फंक्शन लगाया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रीवियस जो स्टेट की वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी। अभी प्रीवियस वैल्यू क्या स्टेट की, पुराने टास्क जो होंगे वो इस प्रीवियस में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ओल्ड टास्क लिख सकते हो, ओल्ड टास्क, ठीक है, वे इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो इस फंक्शन का काम है, ये सब कुछ भेजना इस फंक्शन का काम है। आपको यहाँ पे क्या करना, डॉट 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 ओल्ड टास्क। तो पहले आपने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जितने भी ओल्ड टास्क थे वे सारे इस एरे के अंदर आ गए, वे सारे इस एरे के अंदर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, कोमा लगाना है और न्यू टास्क लिख देना है। क्या, न्यू टास्क लिख देना है। कंप्लीट, डन, हो गया काम। बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपको जो भी आप, जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास टास्क 4 है। काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस पेन हटा देता हूँ, यहाँ मेरे को इरिटेट कर रहा भी है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ टास्क 5 और मैं लिखूंगा यहाँ पे टास्क 5 डिस्क्रिप्शन। और जैसे ही मैं ऐड करूंगा, देखो टास्क 5 आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टास्क 6 और टास्क 6 डिस्क्रिप्शन और ऐड करूंगा तो देखो टास्क 6 आ गया। कितना ईजी हो गया ना ऐड करना। मतलब देखो कितनी चीजें हमने सीख ली, स्टेट मैनेजमेंट सीख लिया यार हमने, देख रहे हो आप, स्टेट मैनेजमेंट हमने सीख ली है। अब टास्क डिलीट करना भी देख लेते हैं कि कैसे आप टास्क को डिलीट करोगे, है ना। तो देखो डिलीट फंक्शन हमारा कहाँ है, चलो चलते हैं बैक एक बार और शुरू से देखते हैं। ये है हमारा टास्क मैनेजर, ये हमारा डिलीट फंक्शन। डिलीट फंक्शन पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको किस तरीके से क्या करना है, बता रखा है ना ऑलरेडी। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ओल्ड टास्क में से हटा तो दिया लेकिन हमने वैल्यू सेट तो नहीं की ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू टास्क की एक एरे बनाते हैं, ठीक है, एक एरे बनाते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं जो हमारी ओल्ड टास्क है ना वे डाल देता हूँ। मतलब सारे टास्क हमारे इस न्यू टास्क के अंदर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, न्यू टास्क, नए टास्क में से स्प्लाइस कर दो न्यू टास्क, ठीक है। न्यू टास्क इंडेक्स ऑफ, मतलब कि टास्क का इंडेक्स निकालो और उसको स्प्लाइस कर दो, ठीक है। अब हमारी न्यू टास्क कौन सी बची है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको न्यू टास्क करके प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, न्यू टास्क सेव करते हैं। अगर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखो 6 थे हमारे पास, तो अभी 5 रह गए। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तीसरा तो हमने डिलीट करा है, ठीक है। तो ये 5 रह गए हमारे पास। न्यू टास्क की एरे आ चुकी है यहाँ पर, है ना। ये देखो न्यू टास्क की एक एरे है, ठीक है। पहले हमने सारे टास्क लिए इस न्यू टास्क के अंदर, फिर हमने वो टास्क हटा दिया है स्प्लाइस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। स्प्लाइस फंक्शन के थ्रू उस टास्क को हटा दिया है। तो ये फंक्शन तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था ना कि कैसे काम कर रहा है। पहले देखो स्प्लाइस फंक्शन लगाया हमने इस एरे पे, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर पहले तो भेजना होता है इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स नंबर से डिलीट करना स्टार्ट करना है और कौन से तक करना है। तो वो इससे डिलीट कर दिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेट ओल्ड टास्क, ठीक है। फिर हम दोबारा से टास्क को सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख करूंगा, यहाँ पे मैं भेज दूंगा न्यू टास्क। अब इसमें मैं डायरेक्ट क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक एरे है ना, ये ऑलरेडी एक एरे है। तो यहाँ पे मैं न्यू टास्क डायरेक्ट भेज रहा हूँ। अब देखो अगर मैं कोई भी डिलीट करूंगा तो देखो हट गया, डिलीट करा और हट गया, डिलीट करा और हट गया, डिलीट करा और हट गया। जितने टास्क आपको डालने डालो, डिलीट करो। देखो आते जा रहे हैं। अब ये वार्निंग आई है कि देखो हमारे जो टास्क के जो नाम थे ना वो सेम है ना। तो यहाँ पे जो हमने इसने बताया था हमारे रिएक्ट ने कि हर एक कंपोनेंट की एक की होनी चाहिए जब भी हम मैप फंक्शन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमने मैप फंक्शन का यूज किया है, हमने यहाँ पे की दी है, वो की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिकनेस में हमने क्या डाला है, टास्क का टाइटल, और यहाँ पे हमने सारे टास्क का टाइटल सेम कर दिया। तो इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे मैं डिलीट करता जाऊंगा, डिलीट और डिलीट, खत्म। और मैं रिफ्रेश करूंगा तो बाकी सारे जो 4 टास्क थे वे वापस आ चुके हैं। देखो अब आपको क्या करना है, अब मैं एक और चीज यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ। स्टेट मैनेजमेंट मैंने आपको सिखा दिया। स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो इस एरे को मैं कहाँ से, टास्क के अंदर एक टास्क नाम का कंपोनेंट है, उसके अंदर एक डिलीट फंक्शन है, वहां से मैं उस एरे को चेंज कर रहा हूँ। कैसे,
देखो मैंने एक फंक्शन भेजा ऑन टास्क डिलीट इसने रन किया और वहां पे टास्क भेज दिया। जो टास्क इसने लिया था वही टास्क ऑन टास्क डिलीट फंक्शन में भेज दिया। अब ये ऑन टास्क डिलीट फंक्शन कहाँ है, ये अपने पेरेंट के पास जाएगा और पेरेंट कहेगा ये तो अभी मेरे भी पेरेंट के पास है, उस अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ पे इसको फंक्शन मिल जाएगा। ये रहा ऑन डिलीट फंक्शन मिल गया इसको। अब जब इसको ऑन डिलीट फंक्शन मिल गया, आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो ऑन टास्क डिलीट था। देखो ऑन टास्क डिलीट के नाम से मैंने इस फंक्शन को भेजा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन इसको मिल गया यहाँ पर। अब मिल गया तो इसने क्या किया, वो टास्क लिया पहले, ठीक है। सबसे पहले इसने एक नई एरे बनाई, नई टास्क की एरे बनाई, सारे टास्क इसने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसको स्प्लाइस कर दिया, ठीक है। नई एरे को हम नई एरे में से हमने वो हटा दिया और फिर हमने वो जो नई एरे बनी थी वो यहाँ पे सेट कर दी। ओल्ड टास्क में वो वाली आ गई ऑटोमेटिकली। और स्टेट तो अपने आप अपडेट हो ही रही है, जैसे आप स्टेट को चेंज करोगे अपना जो डोम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट काम कर रहा है। अब एक चीज और अब यहाँ पे रह गई कि देखो यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ओल्ड टास्क जो है टास्क डॉट लेंथ LENGTH लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक स्पैन टैग्स हो जाए, स्पैन नो टास्क अवेलेबल राइट नाउ, ओके, नो टास्क अवेलेबल राइट नाउ। और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में यू कैन ऐड टास्क, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ। अब देखो अब काफी सारे हैं हमारे पास, डिलीट कर देता हूँ सबको। जैसे मैं सबको डिलीट कर दूंगा तो क्या लिखा है, नो टास्क अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन ऐड टास्क। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा कंप्लीट पे टिक कर दूंगा ना। अगर मैं देखो यहाँ पे ये टास्क कंप्लीटेड आया है ना, कंप्लीटेड आया है। एडिट का फंक्शन बाद में करेंगे यार, अभी आपको मजा आ रहा होगा काम करने में। देखो अब हमारा जो ऐप है वो फंक्शन कर रहा है, हम किसी चीज पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो डिलीट हो गया, ऐड कर रहे हैं तो देखो ऐड हो गया। अब आपको मजा आ रहा होगा। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है रिएक्ट के अंदर अगर, तो आपको बहुत अलग ही खुशी हो रखी होगी कितना आपने प्रोजेक्ट बनाया है और ये काम कर रहा है। अगर कोई एरर तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वहां पे आपको और भी प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामर्स भी तो प्रोग्रामर्स की वीडियो देखते हैं, तो वहां पे वे भी होंगे और हम भी होंगे। कोई ना कोई आपका जो डाउट है वो सॉल्व करवा ही देगा। अब मैं स्टेट के कुछ चीजों की बात कर लेता हूँ कि जो रिएक्ट के स्टेट्स होते हैं ना, ये लोकल होते हैं। लोकल मतलब कि ये यहाँ बने हैं तो ये यहीं के लिए बने हैं, इस कंपोनेंट में बने तो इसी कंपोनेंट के लिए बने हैं ये भी, ठीक है। अब इस चीज को आप पेरेंट के पास तो नहीं भेज सकते ना, किसी भी तरीके से नहीं भेज सकते पेरेंट के पास। हाँ एक तरीका है, इसके पेरेंट पे किसी फंक्शन को बनाओ और वहां पे आप फंक्शन को कॉल करवा दो, तब भेज सकते हो। और जितने भी हुक्स होते हैं वे हमेशा यूज वर्ड से स्टार्ट होंगे। जिसपे भी आपको लिखा आ जाए यूज तो मतलब कि वो एक हुक है। आप ये कस्टम भी बना सकते हो, कस्टम हुक भी बना सकते हो अपने आप, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, क्या हुक होते हैं, ये सभी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर मैं इस एरे को ना खाली कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जो ये एरे है ये खाली कर देता हूँ मैं, यहाँ पे खाली हो गई है, ठीक है। डिलीट, ये एक सिंपल एरे बन गई अब, ठीक है। देखिए खाली एरे बन चुकी है। अब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी यहाँ पर नहीं होने वाला टास्क। अब आप यहाँ पे टास्क नेम ऐड करोगे, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, कितनी बार पीना है, मान लो आपको 4 से 5 लीटर पीना है ना, लीटर पीना है, ठीक है। और ऐड कर दो। अभी पेंडिंग में, अभी मैंने 4 से 5 लीटर पानी नहीं पिया है। जैसे ही मैं इसको कर लूंगा तो मैं इसको एडिट करके पेंडिंग कर सकता हूँ। और वो एडिट की फंक्शनलिटी हमने अभी ऐड नहीं की, कोई बात नहीं, कर देंगे। एडिट की फंक्शनलिटी भी हम ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो सेट ऑल टास्क है, ये भी हमने क्या किया, हम ये फंक्शंस भी हम अपने चाइल्ड्स के पास भेज सकते हैं और वो चाइल्ड इस फंक्शन का यूज करके स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं। समझ रहे हो आप, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा वो स्टेट को चेंज करने के लिए होगा। और ये स्टेट जैसे ही चेंज होगी, जहां जहां पर भी स्टेट को यूज करा गया है ना, जैसे टास्क के अंदर स्टेट को यूज करा गया है तो पूरा का पूरा टास्क कंपोनेंट ही री रेंडर हो जाएगा। क्या, पूरा का पूरा टास्क कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। समझ आया आपको? अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया मतलब कि, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा अपना प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। और अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी मैं स्टेट और प्रोप्स के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो 2 चीज मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर, एक तो है स्टेट, दूसरा है प्रोप्स। अब प्रोप्स भूल तो नहीं गए? अरे प्रोप्स वही जो हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स भेजते थे, डायरेक्ट वेरिएबल बनाए और वेरिएबल हमने भेज दिए, तो नॉर्मल प्रोप्स थे ना। दूसरी चीज मैंने सिखाई आपको स्टेट, है ना। तो ये क्या है, ये लोकल है। प्रोप्स है, ये भी आपके होते तो लोकल ही है, लेकिन आप इसको पास कर सकते हो अपने पेरेंट्स के थ्रू, मतलब कि पेरेंट्स से चाइल्ड में पास कर सकते हो, ओके। ये आपकी म्यूटेबल होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रोप्स आपके इम्यूटेबल हैं। क्या है, ये चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकते। और इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही ये चेंज होती है ना
स्टेट आपका पूरा डोम री रेंडर होता है, री रेंडर हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रोप चेंज होता है तो आपका डोम री रेंडर नहीं होता। क्या? डोम आपका री रेंडर नहीं होता। ये फर्क है स्टेट में और प्रोप्स में, ठीक है। ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो गाइज बस इतना ही था आज की वीडियो के अंदर, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको क्या करना, कमेंट करना है और टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ठीक है। तो इस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।